स्लीपर कोच की टक्कर से अधेड़ की दर्दनाक मौत। शादी समारोह में शामिल होकर आया था अधेड़। धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके में NH 123 बाईपास पर तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने देर रात 53 वर्षीय अधेड़ को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अधेड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन नाजुक हालत होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। आगरा उपचार कराने के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना पर परिजनों में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार 53 वर्षीय कंबोज पुत्र रामजीलाल निवासी परवा सोमवार को परिवार में हो रहे शादी समारोह में खादौली शामिल होने गया था। शादी समारोह में शामिल होकर बस में सवार होकर अधेड़ अन्य परिजनों के साथ घर लौट रहा था। सैपू बाईपास स्थित कदम खंडी मंदिर के नजदीक बस को रुकवाकर कंबोज एक गांव का दूसरा व्यक्ति अमर सिंह उतर गया। हाईवे को क्रॉस करते समय धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर कोच गाड़ी ने कंबोज को टक्कर मार दी। इस हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। जिला अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों पैरों से स्लीपर कोच का पहिया निकलने से अधिक ब्लीडिंग हो गई थी। जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आगरा ले जाते समय अधेड़ की मौत हो गई। परिजनों में मातम पसर गया। सहायक उप निरीक्षक विष्णु कुमार ने बताया, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया है। बहुचर्चित मेहताब हत्याकांड में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मनिया थाने का है हार्डकोर स्ट्रीटर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में 8 सितंबर 2023 को हुए बहुचर्चित मेहताब हत्याकांड प्रकरण में करीब 2 वर्ष से फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी स्ट्रीटर हार्डकोर बदमाश ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि 8 सितंबर 2023 को मनिया कस्बे में पवन टेंट वाले की दुकान पर जलालपुर निवासी मेहताब पुत्र प्रद्युमन सिंह को धारदार हथियारों से वार करते हुए गोलियों से भून दिया था। जिस मामले में श्याम सुंदर पुत्र निरंजन सिंह गुर्जर निवासी जलालपुर ने मनिया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि सुमित अमित पुत्रगण ज्वाला प्रसाद सोनू पुत्र राम वकील निवासी बरीपुरा थाना बसईडांग और सोनू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बिरजापुरा मनिया ने पवन टेंट की दुकान से मेहताब को खींचकर धारदार हथियारों से वार किया और गोलियों से भून दिया, जिससे मौके पर ही मेहताब की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया था कि हत्याकांड के मामले में इन चारों के अलावा वारदात में भरत पुत्र राम प्रसाद, जितेंद्र पुत्र राम प्रसाद, गब्बर पुत्र मेवाराम, धवल पुत्र रामवीर, ज्वाला पुत्र होतीलाल, लोचन सिंह पुत्र राम सिंह, पप्पू पुत्र उत्तम सिंह, देवा पुत्र राम मुकुट व 3-4 अन्य भी शामिल थे, जो वाटर बॉक्स रोड के आसपास व मनिया मुख्य हाईवे के आसपास निगरानी एवं घेराबंदी में खड़े थे, जो बाद में मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें वारदात में प्रयुक्त हथियार व मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी हैं। लेकिन घटना के बाद से ही आरोपी ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल गुर्जर निवासी जलालपुर फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई बार दबिशें भी दी, लेकिन हाथ नहीं लग सका। इसके बाद न्यायालय ने स्थायी वारंट जारी किया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर की तरफ से ज्वाला प्रसाद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का नाम घोषित किया था। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने आरोपी ज्वाला प्रसाद शातिर बदमाश किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, हत्या, मारपीट आदि के 10 प्रकरण दर्ज हैं। यह मनिया थाने का स्ट्रीटर एवं हार्डकोर अपराधी भी है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान राज्य से बाहर दिल्ली, गुड़गांव एवं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थान बदलकर छिपकर फरारी काट रहा था। पुलिस को जैसे ही बदमाश ज्वाला प्रसाद के धौलपुर में आने की सूचना मिली, कार्रवाई करते हुए उसे धौलपुर शहर से दबोच लिया। मामले को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। निहालगंज थाना SHO अमित शर्मा ने बताया कि कल्याण सिंह निवासी ओडेला ने थाना निहालगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 3 युवकों ने उनके साथ मारपीट की और 14,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। SHO शर्मा ने बताया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा की ओर एवं CO कृष्णराज जांगड़ी के सुपरविजन में की गई। उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को मोहित पुत्र कमल सिंह जाटव और उत्तम सिंह पुत्र रामबाबू जाटव निवासी जिरोडी फाटक धौलपुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक नाबालिग को इस मामले में निरुद्ध किया गया है। शरद मेले में बॉडी बिल्डिंग और नींबू दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धौलपुर में चल रहे शरद महोत्सव 2025 में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पुलिस उपाधीक्षक कृष्णा जांगड़ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें मिस्टर शरद प्रत्युष मुखर्जी रहे, जबकि जीशान फारूकी और जेनिस खान विजेता रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक कृष्णा जांगड़ ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धौलपुर
बच्चे प्रतियोगिता में भागीदारी निभाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चलकर धौलपुर का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपना लोहा मनवाएंगे। DBBBFA के जनरल सेक्रेटरी आकाश चंदेला ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धौलपुर जिले के युवाओं सहित अन्य शहरों से भी युवाओं ने भाग लिया। इससे पहले शरद महोत्सव में दोपहर को नींबू दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली ने कहा कि शरद महोत्सव में हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम रखे गए। उन्होंने कहा कि युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और खेल में बच्चे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसके बाद नींबू दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें सीनियर छात्रा वर्ग में सोनिया प्रथम, भावना द्वितीय एवं सोनम तृतीय रहीं। जूनियर वर्ग में पूनम प्रथम, कीर्ति द्वितीय एवं निशा तृतीय रहीं। छात्र वर्ग में भूरा प्रथम, रोहित द्वितीय एवं शीनू तृतीय रहे। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। अपहरण के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 7 महीने से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। घटना 16 अप्रैल को थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित दशरथ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी मुतावली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे बंटी और छोटे भाई सीसराम ने डकैत रामविलास और उसके छोटे भाई रघुराज के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था। आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर में डालकर जंगल में ले जाकर मारपीट की और बाद में वहीं छोड़कर फरार हो गए। यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा था। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। सदर थाना पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन सूचना और उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी यतिराजपुरा गांव में देखा गया है। सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में SHO मोहर सिंह ने थाने के कांस्टेबल राजूगिरी, रविंद्र कुमार और सुंगड़ सिंह के साथ खिरकारी यतिराजपुरा पहुंच आरोपी रघुराज पुत्र भरत सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रघुराज से अपहरण के मामले में पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नगर पालिका बाड़ी में EO का पद खाली होने से सभी कामकाज ठप। धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी में अधिशासी अधिकारी का पद पिछले 20 दिनों से खाली पड़ा है। पूर्व EO श्याम बिहारी गोयल को नगर निकाय विभाग ने कार्य में लापरवाही और जांच से जुड़े दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न करने के आरोप में 12 नवंबर को निलंबित कर दिया था, जिनको मुख्यालय जयपुर लगा दिया गया। पालिका में EO का पद खाली होने के कारण नगर पालिका के सभी कामकाज ठप हो गए हैं। शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी ने बताया कि EO के निलंबन के बाद से अब तक किसी भी अधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है। इसके चलते EO के माध्यम से होने वाले सभी कार्य रुके हुए हैं। डोंगल न चलने के कारण जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ऑनलाइन आवश्यक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। वार्डों से साफ सफाई को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए आज अध्यक्ष कमलेश देवी ने सभी वार्डों के पार्षदों के साथ धौलपुर पहुंच जिला कलेक्टर ने DBT को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तुरंत प्रभाव से नगर पालिका में स्थायी या अस्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन हेमत जमा खान ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिले के दूसरे सबसे बड़े शहर जिसमें 45 वार्ड हैं, वहां 20 दिनों में EO का पद रिक्त है। उन्होंने जिला कलेक्टर या स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा तत्काल व्यवस्था न करने पर चिंता व्यक्त की। चाहे मामला राजनीतिक हो या कोई अन्य विसंगति, जनता से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए ताकि कार्य प्रभावित ना हो और जनता को परेशानी ना हो। वार्ड पार्षदों ने भी 20 दिनों से खाली पड़े EO के पद को लेकर शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। ज्ञापन के दौरान वार्ड पार्षद राजवीर सिंह, प्रवीण सिंगल, कृष्णकांत शर्मा, हरदेव शर्मा, मंगल सिंह कुशवाहा, जसवंत सिंह सुदामा, कंसल, सुरजीत सिंह, अरविंद, होतम सिंह जाटा एवं अन्य मौजूद रहे। बाड़ी के अंदर EO की पोस्ट खाली पड़ी है, उसके लिए EO लगाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आज किसी को लगा देंगे। बाड़ी नगर पालिका के अंदर सभी काम बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। जन आधार कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई काम नहीं हो रहा है। सब काम, पब्लिक परेशान हो रही है, सब काम बंद है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है आज किसी को लगा देंगे। डिस्कॉम ने बिजली चोरी करते पकड़े 21 उपभोक्ता। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में डिस्कॉम का बिजली चोरी रोको अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में डिस्कॉम की 3 टीमों ने आज शहर की 6 कॉलोनियों में कार्रवाई करते हुए 21 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ BCR बनने के साथ 4,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा ने बताया कि JBBNL के धौलपुर अधीक्षण अभियंता और बाड़ी XCN गोविंद सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
डिस्कॉम की टीमों ने तुलसीवन रोड, रमेश कॉलोनी, सोनाबख्श, गैरत खेल, अजीजपुरा और गुम्मट एरिया में जांच की। इस दौरान बिजली चोरी के लिए लाइनों पर डाली गई 50 से 60 अवैध केबलों को भी जब्त किया गया। इस अभियान में डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा और जगदीश मीणा के साथ तकनीकी कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों का विशेष सहयोग रहा। डिस्कॉम के अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे बिजली चोरी ना करें और मीटर लगाकर वैध रूप से बिजली का उपयोग करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर न केवल बीसीआर भरा जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई हो चुकेगी। श्रीमान अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर आज बाड़ी उपखंड में हमारी 3 टीमों के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 21 नंबर बीसीआर भरी गई हैं। 4,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उक्त कार्रवाई बाड़ी के तुलसीवन रोड, रमेश कॉलोनी, सोनाबख्श, गैरत खेल आदि एरियाज में की गई। यह कार्रवाई निरंतर जारी है तथा लगभग 50 से 60 अवैध जंपर भी उतारे गए। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयपुर प्रांत के धौलपुर निवासी अभिनव सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 18,000 प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। भगवान बिरसा मुंडा नगर में संपन्न 3 दिवसीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रघुराज किशोर तिवारी ने कार्य समिति सदस्य के महत्वपूर्ण दायित्व की घोषणा की। वर्तमान में एबीवीपी जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री के रूप में संगठन विस्तार और राष्ट्रीय सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धौलपुर जिले के पुलिस कप्तान विकास सागवान ने कई थाना प्रभारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों में ब्रजेश मीणा को कोतवाली थाना प्रभारी और हिंद सिंह को सरमुत्रा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह पिछले महीने जारी हुई थाना प्रभारियों की जंबो सूची के बाद एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। जारी किए गए आदेशों में कोतवाली थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह को सरमुत्रा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं देवली थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा को धौलपुर शहर के कोतवाली थाने पर नया प्रभारी बनाया गया है। एसपी कार्यालय में कार्यरत इंस्पेक्टर छवि फौजदार को देवली थाना प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है। सरमुत्रा थाना प्रभारी कृपाल सिंह को वांगई थाना प्रभारी बनाया गया है। वांगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा को एसपी कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। उप निरीक्षक कुंवर सिंह को बसेड़ी थाने पर लगाया गया है। जॉर्जियन संगठन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित, युवाओं ने दिखाई आगे बढ़कर भागीदारी। धौलपुर जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक परिसर में जॉर्जियन संगठन धौलपुर के तत्वाधान में एलुमनी मिलिट्री स्कूल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के कई गणमान्य लोगों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वैच्छिक रक्तदान किया। संगठन से जुड़े करीब राजीव कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जॉर्जियन संगठन द्वारा पहले भी कई बार इस तरह के रक्तदान एवं सामाजिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में लोगों को उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती। इसके बावजूद शिविर में पहुंचे नागरिकों ने पूरे उत्साह और सेवा भाव के साथ रक्तदान किया, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी समय समय पर ऐसे सामाजिक व जनहित में कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे समाज में जन जागरूकता बढ़े और जरूरतमंदों को समय समय पर सहायता मिल सके। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का सम्मान करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। शिविर के सफल आयोजन में अस्पताल प्रशासन एवं स्वयंसेवकों का भी विशेष सहयोग रहा। मैं गौरव रस्तोगी, करंजा रोड धौलपुर। आज जॉर्जियन एसोसिएशन धौलपुर ने ब्लड बैंक में अपना रक्तदान शिविर आयोजन कराया है। हमारा उद्देश्य है कि हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के सहयोग करें और इस समाज की जो भी परेशानी है उसमें जितना भी हम सहयोग दे सकते हैं उसके लिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। आने वाले दिनों में हम और भी कार्यक्रम करके कुछ समाज की जो कमावेशी है उसको उजागर या उसको समाप्त करने के लिए अपने निरंतर अपनी कार्यशैली से समाज को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आगे भी हम चलते रहेंगे और आप लोगों का बस प्यार सदा सहयोग में रहेगा। जो आज हमने कैंप अपने स्कूल के सम्मान में स्कूल के नाम के लिए पब्लिक सर्वकारिता के लिए हमने ब्लड बैंक का आयोजन किया है। ये बड़ी थोड़ी सी इसमें खामियाँ रहेंगी, बड़े संक्षिप्त समय के सूचना पर ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे बहुत ही वयोवृद्ध सीनियर रवि संधू जी साहब और राजीव भाई साहब और बाकी हमारे तमाम सीनियर हमारे मित्रगण, बाहर से भी कुछ लोग अभी आ रहे हैं। और ये बस हमारा मन था, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं था, बस इसको हम कर पाए हैं। और अभी
और आगे भविष्य में इस तरीके की सामाजिक परोपकार की गतिविधियाँ भी जारी रहेंगी, चाहे किसी भी क्षेत्र से की जाए।